हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेश आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नर्सिंग गुरु पे, ए कॉम्प्रिहेंसिव कोच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद से है। ठीक है, तो ये वैकेंसी 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन आया था इसका, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तारीख 5 फरवरी से चालू होने वाली है। ठीक है, और इसके बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है 4 मार्च 2021 और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने की लास्ट डेट है 5 मार्च 2021। इसके बाद आपकी जो संबंधित पात्र वेबसाइट है जिसमें आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट है 25 मार्च 2021 और एडमिट कार्ड आपका 5 अप्रैल 2021 को वेबसाइट पे अपलोड होगा और ये परीक्षा की तारीख है 18 अप्रैल 2021। अब देखते हैं आगे। एक कुल स्टाफ नर्स की 1238 पोस्ट है, जिसमें से 80% पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पोस्ट का पदनाम है स्टाफ नर्स और कुल वेतनमान है पे बैंड सेकंड से वेतनमान दिया जाएगा, जिसमें से न्यूनतम वैल्यू 9,300 से लेकर 34,800 तक होगी और इसके साथ ही साथ ग्रेड पे 4,600 होगा। रिक्त पदों की कुल संख्या 1,238 होगी, लेकिन इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है। ओके, स्टाफ नर्स महिलाओं के लिए 80% की आरक्षण होगी। तो टोटल 1,238 से महिलाओं के लिए 990 सीट्स आरक्षित होगी। तो ये फीमेल स्टाफ नर्सेस के लिए, ऑल इंडिया फीमेल स्टाफ नर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का। ओके, इसमें से पुरुष नर्सेस के लिए कितनी वैकेंसी है? 248 और मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 248 पदों की वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व 119, अनुसूचित जाति 40 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 8 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग 28 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं उसकी 25 पोस्ट है। तो ये आपको डिटेल में हो गया। अब पद का स्वरूप अराजपत्रीय होगा। ओके, देन शैक्षणिक अर्हता कितनी होगी? तो आप कोई भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होगा, या फिर आपने बीएनएम कर रखा हो, आप पीबीबीएससी कर रखे हो, या फिर आप मनोरोग विज्ञान का एक डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इन सब विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, लेकिन इसमें आपको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो इस वैकेंसी में आपको जरूर पूछा है कि आपको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें अधिमान, कुछ सीटों के लिए अधिमान दिया जा रहा है। एक जिसमें प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो। तो ये जो प्रमाण पत्र जिनके पास भी होगा, इनको प्रायोरिटी देने जाने वाली है। इसके बाद चयन की परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा कुल 200 मार्क्स की होंगी, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स होगा, जिसमें से 2 प्रश्न पत्र होंगे। 100 मार्क के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें एक प्रथम प्रश्न पत्र नर्सिंग से रिलेटेड होगा। ओके, प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें 100 प्रश्न होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होगा। परीक्षा और
द्वितीय प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट स्तर के 100 प्रश्न होंगे। ओके, द्वितीय प्रश्न पत्र में इंटरमीडिएट स्तर के 100 प्रश्न होंगे। अब इसमें परीक्षा कुल 3 घंटे की होगी और एक सही प्रश्न के लिए 1 अंक और एक प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 आपका ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। प्रश्न सत्र 2 में आपको कहां से प्रश्न आएंगे? एक तो है सामान्य हिंदी, जिसमें से 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषय 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, इतिहास 5 प्रश्न, भूगोल 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान तथा कंप्यूटर ज्ञान 5 प्रश्न, अर्थशास्त्र 5 प्रश्न, नागरिक शास्त्र 5 प्रश्न, पर्यावरण एवं प्रदूषण 3 प्रश्न, खेलकूद के संबंधित प्रश्न 3, पुरस्कार प्रश्न 3, दिन एवं दिवस के प्रश्न 3, देश प्रदेशों की राजधानी के बारे में प्रश्न कुल 3 होंगे। अब ये बुकलेट आपके साथ, जो भी आप क्वेश्चन शीट होगी, ये आपके साथ आपको दी जाएगी परीक्षा के उपरांत। ओके, और आंसर की कार्बन कॉपी भी आपको दी जाएगी। आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ubter.in पर प्रदर्शित किए जाएगी। इसके बाद न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2020 तय की गई है। न्यूनतम आयु 21 साल, कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अनापत्ति। अगर आप काम कर रहे हो, कहीं और जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको एनओसी जरूरी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको जरूरी होगा। राष्ट्रीयता, आप भारत का नागरिक होना चाहिए या तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए, या जिसने भारत में स्थायी निवास के आयस से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तांजानिया से प्रव्रजन किया हो। आगे देखते हैं चरित्र। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। वैवाहिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? एक ऐसा पुरुष ये एग्जाम के लिए पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नी हो, या एक ऐसी महिला इस एग्जाम के लिए पात्र नहीं होगी जिसका 1 से अधिक पति हो। शारीरिक स्वास्थ्यता, हर कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑनलाइन आवेदन किए जाने वाली हेतु प्रक्रिया। आवेदन आप कैसे कर पाएंगे? तो आपको www.ubter.in तथा www.ubtersn.in पर जाएं। इसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही फॉर्म भरें एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात प्रविष्टि को सावधानी पूर्वक जांच लें और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आपका स्कैन फोटोग्राफ 20 KB से कम तथा 50 KB से अधिक ना हो। आपके हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में आपको कम से कम 10 KB तथा ज्यादा से ज्यादा 20 KB तक करने हैं। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए एंड
आई एग्री पर क्लिक कीजिए। आवेदन पत्र अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों की सूची 100 केबी से कम तथा 200 केबी से ज्यादा ना हो। आवेदन पत्र को अपलोड कर उसकी एक प्रति आपके पास सुरक्षित रख ले। अब देखते हैं आवेदन शुल्क कितना होगा। आवेदन शुल्क अनुसूचित सामान्य ओबीसी के लिए 800 रुपए होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क होगा। परीक्षा केंद्र देहरादून और हल्द्वानी होगा। ये थी पूरी जानकारी उत्तराखंड की वैकेंसी के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे नर्सिंग चैनल के साथ, नर्सिंग गुरु। थैंक यू।